हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस का बेसिक क्वेश्चन पर जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे। आज उनसे आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, राजेंद्र सोल्ड hedge was at a loss of 5%. He gets 7% profits if sell it at 27 रुपीज़ मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉस्ट प्राइस है हमारी CP1 वो हमने मान ली कितनी, 100 रुपीज़। तो फर्स्ट हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई, 5% लॉस पे है तो हमारी होगी 95 रुपीज़। तो इसमें क्या दिया है कि यदि वह इसको 27 रुपीज़ अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। तो हमारा जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई, 0 रुपीज़। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास में कितने का है, हमारे पास में डिफरेंस यहाँ से आ रहा है 12। तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है तो मल्टीप्लाई 100। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये इसका हमारे पास में क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो हम कैसे करते हैं। हमें दिया है कि ए ने कोई एक रेडियो ख़रीदा और उसकी जो रिपेयरिंग है उस पर कितने रुपए लगाए, उसने 110 रुपीज़। ठीक है, उस पर खर्च किया। तो ए के लिए रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़ हमने मानी। रिपेयरिंग के लिए उसने कितना रुपया लगाया, रिपेयरिंग के लिए उसने लगाया 110 रुपीज़। तो ए के लिए रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी, 210 रुपीज़। ठीक है, ये ए के लिए। अब ए ने क्या किया कि इसको 20% प्रॉफिट के ऊपर बी को सोल्ड कर दिया। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस 20% पे, तो बी ने कितने में ख़रीदा इसको, बी ने ख़रीदा 100 ₹2 में। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि बी ने इसे सोल्ड कर दिया 10% लॉस के ऊपर सी को। तो सी के लिए ये रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी,
₹49.8। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ए ने वो रेडियो कितने में खरीदा, या ए के लिए उस रेडियो की कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या थी। ठीक है, ये हमारे पास में सी के लिए सीपी आ गया, और हमें दे किसका रखा है, हाँ, तो सी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है। सी ने क्या किया, इसको 10% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट के ऊपर इसको बेचा। इस पे इसने क्या किया, बेच दिया। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 249.48 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1188। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं इसको। यह मेरा याद रखना है कि एक के लिए स्टार्टिंग में कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, और रिपेयरिंग के लिए अब 249.8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ₹8। हमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और हमें याद कितने की करनी है, एक के लिए कॉस्ट प्राइस तो 200। ठीक है, अब इसमें क्या था कि 110 रुपये थे हमारे पास में, 110 रुपीज़ थे, वो तो रिपेयरिंग के थे। तो जो हमारे पास में जो रेडियो था उसका रियल कॉस्ट प्राइस कितना था, वो 1000 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹0। हमें यही याद करनी है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो फॉर ए ने उसको रियल में कितने में ख़रीदा था, 890 रुपीज़ में, और 110 रुपये उसने क्या किए थे, रिपेयरिंग के लगाए थे। ठीक है, तो उसको टोटल कितने पड़े, 1000 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए हैज ए हाउस ऑफ 10,000 rupees. He sold it to B at 10% profit. Again, B sold it to A at 10% loss.
फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए इन दी होल ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमें क्या बोला है कि ए के पास में कोई एक 10,000 रुपये की लागत का क्या है, मकान है। उसने 10% के लाभ पे 10% का जो हमारे पास में प्रॉफिट है उस पर उसने बी को बेच दिया, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ कि पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% के लॉस पे बेच दिया। तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ, इसमें देखो सबसे पहले ए, ये हमारे पास में बी। ए के पास में कितने का था, 10,000 का कोई उसके पास में मकान था या हाउस था। तो उसने क्या किया, 10% लाभ पे 10% लाभ पे बी को बेचा। तो बी ने वो कितने में खरीदा, 11,000 रुपये में। फिर बी ने वो मकान क्या किया कि ए को दोबारा बेच दिया, कितने में, 10% लॉस पे। यहाँ पे उसको प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस पे बेचा। तो यहाँ पे उसके पास में कितना बचा, 9,900 रुपीज़ में उसने ए को दोबारा बेच दिया। तो अब ए को प्रॉफिट हुआ, ए को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ए को टोटल प्रॉफिट देखो, पहले उसने क्या किया कि उसके पास में 10,000 का था और उसने कितने में बेचा, 11,000 का। तो यहाँ से उसके पास में 1,000 रुपीज़ तो यहाँ से आ गए। फिर उसने ख़रीदा कितने में, 9,900 में उसने ख़रीदा। तो यहाँ से उसके पास में कितने बच गए, 100 रुपये यहाँ से बच गए। तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 articles, a man earns a profit of cost price of 9 articles. Find profit percentage. हमें क्या याद करना है कि कोई 72 आर्टिकल है हमारे पास में, उसको हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसको सेलिंग कर रहे हैं। बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के बराबर जो 9 आर्टिकल है उसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज याद करना है, ठीक है। यहाँ देखो कि 9 हमारे पास में आर्टिकल है या 9 वस्तु है, उसका सीपी हमने मान लिया कि 9 रुपीज़ है, ठीक है। तो 72 जो आर्टिकल है हमारे पास में, 72 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हमारे पास में कितना हो गया, 72 रुपीज़। यहाँ से हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज याद करना है। तो 9 अपॉन में 72 कॉस्ट प्राइस पे मल्टीपल में 100, 12.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट पे है। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा प्रिंट प्राइस पे दिया जाता है। जो हमारी प्रिंट प्राइस होगी उस पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, प्रिंट प्राइस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट। और जब हम किसी वस्तु में से डिस्काउंट माइनस करते हैं ना, प्रिंट
प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमेशा हमारे पास में सेलिंग प्राइस आती है, विक्रय मूल्य आता है हमेशा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। A shopkeeper earns 10% profit by giving 10% discount on a cycle whose market price is 1100 rupees. Find the cost price of cycle। ठीक है, हमें दिया है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल है, पर 10% का क्या दिया गया है, बट्टा देने पर एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। तो साइकिल की कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी प्रिंट प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस और ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि उसका प्रिंट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़, और जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% का यहाँ से डिस्काउंट लेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 90 रुपये, ठीक है। इसमें से 10 माइनस तो 90 रुपये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या दिया है कि जो प्रॉफिट है वो 10% का, इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 100 और इसकी सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़, ठीक है। पहले सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे तो क्या आएगी, 11 और इसको 9, यहाँ से आ गया रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली, जिसका अंकित मूल्य कितना है हमारे पास में 1100 रुपीज़ हमारे पास में है इसकी प्रिंट प्राइस। तो इससे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 900 रुपीज़, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एक इसी पे बेस एक क्वेश्चन और है, वो भी हम कर लेते हैं। जैसे द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस बोलो या प्रिंट प्राइस बोलो, एक ही बात है। ये है 1080 रुपीज़, ठीक है। इफ़ डिस्काउंट वुड हैव नॉट बीन गिवन देन द प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर इज अबाउट 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि कोई हमारे पास में वॉच है, उसकी प्रिंट प्राइस पर 10% का क्या दिया है, डिस्काउंट देने के बाद में उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास में क्या है, 1080 रुपीज़ है, ठीक है। और यदि वो छूट नहीं दी गई हो तो दुकानदार को क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमें उस घड़ी की क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस याद करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% का उसको क्या डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। प्रिंट प्राइस 10 है तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 9, ठीक है। अब उसको क्या 20% का प्रॉफिट, 20% को हम लिखेंगे 1/5। प्रॉफिट है तो 6, यहाँ पे कितना हो गया 5। पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई और इधर कर लेंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में कितना हो गया 60, यहाँ से 54 और 45, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब इसमें बोला क्या गया है, देखो 54 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1080 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया
20 और यहाँ से हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 900 रुपीज़ और यहाँ से प्रिंट प्राइस आ गई और ये हमें दे रखी है, ठीक है 0 रुपीज़। अब इसने क्या बोला है कि यदि ये डिस्काउंट ना दे, यदि ये डिस्काउंट ना दी जाए और उसको सीधा ही क्या प्रिंट प्राइस के ऊपर उस वस्तु को बेचा जाता है, मतलब जो उसने डिस्काउंट दिया ना 10%, वो ना दे के 10% डिस्काउंट के बाद तो उसका क्या हो गया 1080 रुपीज़ हो गया। उसने बोला कि ये डिस्काउंट वो ना दे, जो वो 10% की डिस्काउंट दे रहा है इसको वो नहीं देता है, डिस्काउंट को नहीं देता, सीधे ही वो कितने रुपए में बेच रहा है 1200 रुपये में उसको बेच रहा है। तो उसका हमें क्या करना है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उसने प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी 6 या जब इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी प्रिंट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ से 5। तो यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू हमें कितने दे दी 1200। 1 यूनिट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2 और कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1000 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये हमें ध्यान से कर लेने हैं। धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।